Hello, Lovely. everyone. Ladies and gentlemen, can we have another round of applause? A robust round of applause. Karthik, we're of course here to launch the trailer today and to see what this film is all about. But before we kind of go ahead and do that, okay, I have two questions for you. जी. One, अटपटा सा लग रहा है? मतलब इतने टाइम बाद इतने सारे लोगों के साथ एक रूम में, is it an out of body experience? Is it different? How excited you are? डिफरेंट है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक इतने टाइम बाद ये मेरे लिए भी एक इतना बड़ा इवेंट है जिसमें हम सब वापस से शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं. Right. काफ़ी अरसा हो गया ऐसा इवेंट किए एंड आई थिंक सबसे मिलने का एक उत्सुकता थी. तो वो भी बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक एक्साइटमेंट जो कल से मेरे अंदर था कि मैं सबको मिलना चाहता हूँ खुद से. एंड वो इस इवेंट के ज़रिए हमारे ट्रेलर लॉन्च के ज़रिए धमाकेदार एक हम लोग यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं. बट एक हाँ ज़रूर 1 साल 1.5 साल हमारा ऐसे गया है जो पैंडेमिक में हम लोग थोड़े से डरे हुए थे एंड वी डिडंट वांट टू सी ईच अदर एंड बी अवे फ्रॉम एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट एज सच. बट थैंकफुली अब हम उस स्पेस में हैं जहाँ पे हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता है एंड थोड़ा सा सेफ्टी और प्रिकॉशंस रख के हम अपना काम कर सकते हैं. हम अपनी स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं. तो आई एम रियली थैंकफुल कि सब लोग जो यहाँ पे आए हैं क्योंकि आई नो इट टेक्स अ टोल कि अभी भी थोड़ा सा एक पैंडेमिक का एक डर रहता है दिमाग में. Right. बट जो भी यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट हैं तो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल कि आप यहाँ पे आए हमसे मिलने एंड वी होप कि आपको ट्रेलर या हमारा पूरा लॉन्च इवेंट अच्छा लगे. So basically, cautiousness के साथ पढ़ना है, but it is going to be a धमाकेदार start, and you're feeling धमाकेदार, I assume. I'm always धमाकेदार. Ah, fantastic. All right. One more question I want to ask you. जी. Usual roles that you've played, Karthik, what we've seen of you, okay, जी. is basically that motor mouth, quick-witted, boy next door, जी. right? This is quite unusual. काफी अलग किरदार है. What's the one thing which drew you to the character or the film? अर्जुन पाठक मेरे लिए आई थिंक बहुत ही वो वनीला नहीं है एकदम. वो ग्रे कैरेक्टर है. वो एक मेरे आई थिंक किरदारों में आज तक एक कॉमन थ्रेड रही है कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर हमेशा रहा है. Correct. एंड आई थिंक वो अर्जुन पाठक के साथ भी वो एक रिलेटेबल इंसान लगेगा जो मुझे एक्साइट किया था कि मैं भी एम्बिशियस एम्बिशियस हूँ. चाहे वो मेरा करियर हो एंड हर चीज़ हो लाइफ में मेरी उन चीज़ों को लेकर या अर्जुन पाठक के बारे में भी बात करें वो भी बहुत एम्बिशियस है. कई चीज़ें कई सिचुएशन जो उसके साथ इस फिल्म में दौरान आप देखेंगे जो आती हैं वो बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस हैं जो कई बार कई इंसान को कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं और कुछ डिसीजंस लेने पे मजबूर करती हैं. तो वो कुछ भी ऐसा एक प्रीची इंसान नहीं है. Right. यू नो वो रियल है. आज का एक कैरेक्टर है. हम में से एक है. कोई भी हो सकता है एंड किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है. किसी भी कुछ भी काम कर रहा हो अपनी लाइफ में वो उस नज़रिए से है. तो आई थिंक वो बहुत एक्साइट किया मेरे को कि एंड प्लस उससे ज़्यादा भी एक्साइटमेंट मुझे ये था कि राम माधवानी सर उन्होंने जब ये फिल्म ऑफ़र की मुझे तो ऑफ कोर्स मैं ब्लाइंड फोल्डली मतलब मैंने बिल्कुल कोई सवाल नहीं कुछ जवाब नहीं. Right. मैं सीधा ऐसा मेकर जब आपके पास कुछ कहानी लेकर आते हैं तो आप उनको मना नहीं करते. एंड आई थिंक मेरे लिए तो मैं बिल्कुल ऑल आउट गया एंड सिंसियरली इसमें पूरी तरह से काम किया है जितना जैसे उन्होंने बोला. I followed and I'm so glad. I think you won't see me in this trailer for the first time. Maybe you will see Arjun Pathak and all thanks to Ram sir. Absolutely. Ram sir is absolutely a genius and what a humble person. Thank you very much, Karthik. We're going to chat with you a little bit more later. But before that, ladies and gentlemen, I'm going to introduce another very, very spectacular and special lady to you. Her name is Miss Pratiksha Rao. She's the Director of Films and Licensing, Netflix India. Ladies and gentlemen, please welcome Pratiksha. Welcome everyone. We're so thrilled that you could join us for the trailer launch of Dhamaka. It's so nice to be seeing, so many people in a room after many months. You just got a glimpse of the enthralling performance by Karthik as Arjun Pathak, and you're in for a treat. This film is a gripping human drama
with lots of twists and turns and spectacular performances by Karthik as well as Amrita and Mrunal, directed by the very talented Ram Madhvani. We all know that entertainment in India is synonymous with films, which is why more than 80% of our members on Netflix choose to watch a film every single week. This film obviously is very, very powerful. We are in awe of the fantastic work that the Indian film industry does every year and are grateful to be part of this incredibly creative community. Dhamaka is a result of a powerful idea married with the vision and craft of brilliant maker and actors. It's been a pleasure to work with Ram, Amita, and Ronnie on this project. We hope you enjoy the trailer. But before that, please join Karthik and me in welcoming Ram and Amita Madhvani and Rani Screwvala. Are we sitting? Seats, yes. Oh, okay. Lovely. All right. And I'm probably going to ask some questions मेरे- which will be on Ronnie behalf sir of के ऊपर course, बैठ गया। the audience here. Fantastic. My first question is to you, Ram sir. In the past few years, we've seen you've made a lot of films which are about urgency. There's a sense of urgency in your films. And everything has to do with the human side or the human experience, right? Whether it's, and especially, I've been privy to the trailer here. There's so much what an ordinary person would do in whatever walk of life that he is, right? At whatever point in time, how they would react to an extraordinary situation. Now, this is also one such story. Tell us a little bit about your vision of the film and what it means to you, what brought you to the place of directing such a film. I thought it was a comedy. Are we doing a human drama story, which is a thriller? No. So thank you everybody for coming. It's a big deal. RT-PCR test kiya na sabne? Rapid antigen. Rapid test kiya, chalo acha hai. No, but it's a big deal for us to actually have a live event. Yeah. This is, I'm sure for y'all also, it's a big deal because I'm sure earlier y'all used to say, "Arey yaar, trailer launch ke liye jana hai." Now everybody's so excited, trailer launch ke liye jana hai. So no, thanks everybody for coming. It's a big deal for us. Yes, the film is it's a human drama story. It's an emotional story, and as you've heard, it is about a man who is an ambitious man who, because of his climb to success, falls. And he loses, you will hear a song soon which will be there which says, "Kya khoya, kya paya." So this is really about what is the things that you gain and lose as you climb the ladder of success. So that's what the film is about. Yes, it is dramatic. Yes, it's emotional. Yes, it does have some thrill, but it's therefore an all-rounder kind of film. So does that answer your question, Sunanta? I think it does. Yes. And more will be clear once we see the trailer here. Thank you, sir. Sir, Ronnie, sir, my next question is to you. I want to ask first, this is a new collaboration for you when it comes to Ram Madhvani films and Karthik. And also, you have been very enthusiastic about the whole streaming, the OTT platform, right? Where do you see yourself in this big picture? And of course, this collaboration. That's the beauty about the big picture, right? Many small people make part of the big picture. I just want to say one thing, though. I have, with the many hats that I wear, I have never seen something where storytelling, making a film, creating it, getting it seen, and getting it loved by audiences is one of the most collaborative efforts ever. And I think we miss out on that. Most people think as an industry that there's a lot, but actually this is one of the most collaborative industries because it takes so many different talent to come together and yet a common vision gets pulled. Right. So I think it's just lovely to be part of it. And does it change the whole idea of storytelling in a way?
And that's the beauty of it, right? Because every story is a new story. Every way it's told is a new story. And every vision of every director, every actor is always new. So exciting to what it in stores for us. Karthik, you've spoken a little bit about why you were attracted to the character and what is it. But what were the challenges of actually stepping into such a role? And was it challenging? Was it difficult? Or was it just free-flowing? I think, of course, it's one of the most challenging roles that I've ever played. But again, it was like a cake of walk because of Ram sir. जिस तरीके से ये डायरेक्ट करते हैं, I think he's a maverick director जिनके एक तरीका बहुत अलग है, शूटिंग स्टाइल बहुत अलग है और बहुत यूनिक है. जी. कार्तिक, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा बोला था ना, ये क्या है? नहीं, ये वाला थोड़ा मिक्स कर सकते हैं. तो बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये कोई भी एक्टर्स हो या जो इस फिल्म से रिलेटेड है या जिन्होंने राम सर के साथ काम किया होगा, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है. जिस तरीके से ये फिल्म का डिज़ाइन भी है वो भी बहुत यूनिक है. एक रूम में पूरी फिल्म सेट है जिसमें कैमराज ही कैमराज है और and you just have to. That's very important what you said just now, that it's set in one room. Yeah. I think most people don't know. I mean, it's 2 rooms, but it's 1 room. एंड उस रूम में हर चीज़, खास बात है, हर चीज़ चलती है. फ़ोन भी वर्क करता है, पानी भी अगर आपको चाहिए तो मशीन काम करती है. तो हिज वे ऑफ फिल्म मेकिंग जो मैंने इस फिल्म में सीखा था वो बहुत ही रियल है. वो जो फॉर एन एक्टर, वो एक एक्टर. सॉरी, फिर से फ़ोन आ रहा है शायद. नहीं, मेरा नहीं है. किसका फ़ोन है? कहाँ से ये धमाका कुछ होने वाला है. नहीं होगा. तो ये बहुत यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल है जिसमें ये आई थिंक ये इनफैक्ट एक्शन भी नहीं बोलते हैं. लाइट्स कैमरा, ये मतलब साउंड रोलिंग कुछ नहीं होता है. ये एक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं रेडी व्हेन यू आर और चले जाते हैं. और फिर आप अपना टाइम लीजिए, जब आपको लग रहा है चालू कीजिए. पूरा सेट रुका हुआ है, नहीं रुका है, डजेंट मैटर. बट तो आई थिंक इज बहुत ऑनेस्टली ये एट योर सर्विस, मतलब एक्टर के सर्विस में होते हैं हमेशा. ये इनकी लाइन भी है हमेशा, आई एम एट योर सर्विस. सो विच इज़ ग्रेट फॉर एन एक्टर. तो वो एक रिलीफ हो जाता है, वो एक प्रेशर पूरा फिल्म का चला जाता है एंड ही टेक्स इट ऑल ऑन हिमसेल्फ. तो मेरे लिए चैलेंजिंग था जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी थी. लेकिन when he narrated me everything and how he's going to direct it and what he feels about it, then it became really easy for me. I think it's all because of him. But yeah. Thank you, Karthik. So yeah. अच्छा, मुझे करेक्ट करेगा अगर मैं गलत हूँ. बोलिए. मैंने सुना है कि आपने ये पूरी फिल्म जो है 9 दिन में शूट करी. Is that correct? 10? मेरे 9 दिन थे शायद. हाँ, 11 दिन पूरी पिक्चर. करेक्ट, या 10 दिन. तो एक दिन बारिश हुआ था. एक दिन बारिश हुआ था दिसंबर में. बारिश को एक्सक्लूडिंग. Now आपने बोला कि जिस तरीके से environment था पूरा सेट पे, it's basically you don't come to know when you're in it and when you're out of it, right? But was it still a very intense experience in terms of this? It was. It's an intense film, of course, but the director is. जैसा इनको आप अगर जनरली पर्सनली मिलेंगे, ये बहुत फनी आदमी है. ये ऐसे है नहीं. इनका नाम राम माधवानी, इनकी फिल्म नीरजा, आर्या, बट ये है बड़ा कॉमिकल. सो आई थिंक वो इंटेंसिटी पूरी वहाँ पे कम हो जाती है सडनली. बट ऑफ कोर्स व्हेन वी वर डूइंग द फिल्म, उसके बीच में जब ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे वो बहुत इंटेंस वे ऑफ फिल्म मेकिंग था. बहुत ही सिंसेरिटी से सब कुछ हो रहा था. बिकॉज वी हैड एक तो ये पैंडेमिक में सबसे पहली फिल्म थी जो बन रही थी उस टाइम. एंड उस टाइम जब आई थिंक इतने लोग अलाउड नहीं हैं कहीं पे, बायो बबल के बिना आप कहीं नहीं जा सकते थे. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा टास्क था टू ओवरकम दैट. एंड उसके लिए प्लानिंग भी जो पूरी टीम की थी वो बहुत ऐसा था कि इतने ऐसा और बहुत टू द टी प्रोफेशनलिज्म. मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं प्रोफेशनलिज्म और सीख गया इस फिल्म में काम करते करते. तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक. लेकिन ये इट्स अगेन हिज वे ऑफ हिज 360 डिग्री सिस्टम कि लाइटिंग हो चुकी होगी, कैमराज आपको रोल कर रहे होंगे एंड यू जस्ट हैव टू एक्ट, विच इज़ नॉट जस्ट यू हैव टू एक्ट. तो बहुत बड़ा काम है. बट
बट वो एक सिस्टम है जिसमें काम किया, और ये बहुत ऐसी थ्रिलिंग फिल्म मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक एक या दो रूम में बन जाएगी। और मतलब मैंने स्क्रिप्ट के पहले जब ये आए तब मेरे को जब इन्होंने सुनाया तो आई वाज ब्लोन अवे कि ये ऐसा भी हो सकता है। व्हेन यू सी द फिल्म थ्रू अर्जुन पाठक's eyes and you don't go anywhere else outside the room, you just, अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पार्किंग में कुछ हुआ है तो you don't cut to the parking, you see it through his reactions, you see, so that's the kind of film it is, and I think unique है, एक एक्टर के लिए ड्रीम है ऐसी फिल्म करना। तो मैंने I really enjoyed, and I hope कि we do something else together again. A comedy. A comedy, yeah, an intense comedy. Intense comedy with Intense comedy. A dramatic, emotional story, which is the thriller, but it's a Human story. Human story. और कोई जॉनर रह गया तो वो भी। Wonderful. The energy is literally palpable. That's fantastic. I hope it comes across in the trailer as well. Mrunal, Amrita, thank you for being part of this film. Thank you. Mrunal, thank you for agreeing to a special appearance. It is a huge thing for us that Mrunal said yes to us. It's a big deal that you said yes. So thank you so much. The pleasure is all mine. Thank you. Thank you very much for joining us, Amrita. Thank you very much for joining us, Mrunal. And there we have it. All the seats are filled. And let's get to your questions. Ladies and gentlemen and friends from the media, it's time for you to ask questions. You've seen the wonderful trailer. Whatever your questions may be about the trailer or the film, or for our director or the cast and producer and Pratiksha here, please go ahead. दरख्वास्त करूंगी कि आप जिस पब्लिकेशन से आए हैं उसका नाम लें, अपना नाम लें और अपने क्वेश्चन को एड्रेस करें जिनसे भी आप पूछना चाहते हैं। हाय कार्तिक, मैं स्मिता दैनिक जागरण से। हेलो स्मिता जी। Hello, Smita ji. Namaste. नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ट्रेलर बहुत अच्छा है। अरे Thank you जी। थैंक यू मैम। कार्तिक, सबसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे, धमाका, भूल भुलैया 2, फ्रेडी, शहजादा, कैप्टन इंडिया, बैक टू बैक इतनी फिल्में, तो क्या लॉकडाउन की कुछ कसर निकाल रहे हैं? तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किया तो साल पूरा वेस्ट हो गया, तो कसर नहीं, बट थैंकफुली आई थिंक लॉकडाउन ने एक तरीके से मैम मुझे एक पर्सपेक्टिव भी दिया है काफ़ी चीज़ों का, एंड हम सबको ही दिया है कि काफ़ी टाइम मिला सोचने के लिए और नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। आई थिंक ये जो फिल्में हैं, ऑफ कोर्स इसमें से 2 फिल्में वो हैं जो मैं पहले से कर भी रहा था बिफोर लॉकडाउन, प्री कोविड एरा, एंड देन बाकी जो मेरी सब्सिक्वेंट फिल्म्स हैं ऑफ कोर्स वो थोड़े से मेरे यूजुअल फिल्म से बहुत अलग हैं। कहीं ना कहीं एक ये डिसीजन बहुत रहा है दिमाग में कि कुछ अलग करना है, एक विद द ऑनगोइंग जो ये कोविड का सिनेरियो हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से बहुत एक दिमाग में ये एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई, आई डोंट नो किसी तरह कि आई थिंक कुछ अलग अलग स्टोरीज कन्वे करने का मन एज एन एक्टर किया है। ऑडियंस का पैलेट भी बहुत चेंज हुआ है, एंड हमारा भी एज एक्टर्स आई थिंक, या मेरा भी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए भी एक ये मौका था एक अलग किरदार निभाने का। मैं धमाका की बात करूंगा, बाकी जो भी मैं फिल्म्स कर रहा हूँ ऑफ कोर्स उनमें भी मैं अलग अलग किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था, बी इट कोलैबोरेटिंग विथ राम सर, with Netflix, with Ronnie sir, of course, who's been backing edgy stuff throughout, and one of the pillars हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो सर प्लीज़ ऐसी और फिल्में देते रहिए। but so I have enjoyed this collaboration and worked with some really great talented actors, so Mrunal, Amrita, everyone, and so it's been a एक चेंज ओवर आया है, आई डोंट नो समहाउ एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई है पैंडेमिक में आई थिंक, और मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता हूँ, फिल्में करना चाहता हूँ, वर्कोहॉलिक तो हुई, तो वो शायद से अभी और ज़्यादा दिख के आ रहा है, एक पॉज के बाद अचानक से रीसेट हुआ है लाइफ में। लेकिन पिक्चर रिस्की नहीं है, पिक्चर सेफ है। पिक्चर सेफ है, डिसीजन रिस्की था लेकिन पिक्चर सेफ है। ये बहुत अलग, हाँ, करेक्ट। कार्तिक, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे जी मैम।
ये फिल्म करने के लिए जर्नलिज्म की दुनिया के प्रेशर को कितना समझ पाए? मेरे को मतलब इज्जत बहुत बढ़ गई आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है क्योंकि जितना क्रेडिट आपको देना चाहिए वो बहुत कम मिलता है जिस जिस तरीके का जितना बड़ा काम है और जितना इम्पोर्टेंट काम है मीडिया का जर्नलिज्म का आई थिंक उतना क्रेडिट उनको नहीं मिलता है यूजुअली ये किरदार निभा के मुझे उसकी एक वैल्यू बहुत समझ आई है कि कितना डिफिकल्ट है कितना ऑन योर टोज रहना पड़ता है आपको हमेशा एंड विद टाइम एंड अपडेटेड रहना पड़ता है आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड अ huge round of applause. Big hand, big clap. I think. But वो एक having, चीज़ है. having said that, it's not about journalism. The film is not about journalism. The film is got a backdrop of journalism. Correct. But at the same time, to all of you people, all the photographers, I see all standing, even outside preview theaters all the time, you know, back in those days, and for 2 to 3 hours without food, without water. I think it's really incredible the job that you'll do. So big, big hand to all of you. Yeah. Hi. Hello. Sorry. Yeah. Sorry. No, hi. This is Bhavna from Hi, Bollywood Bhavna. Bubble. Hi. 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 My question is to Mrunal. Mrunal, though it is a special cameo that you have in the film, it is quite effective that we can see from the trailer. चलो What सबको was- समझ तो पड़ गया कि स्पेशल कैमियो है. आपने सर क्लियर कर दिया ना आप ही ने बोला ना but I want to know from you that you know you have I mean we all meet and you have seen journalists all your throughout your journey, right? To be on the other side of the fence, what was it like? And also Karthik, I want to ask you that you know of course you mentioned that you kind of understood the genre. पहले मृणाल का क्वेश्चन खत्म. Yeah, I just want to बहुत complete. चीजें याद करनी पड़ जाएगी. वो आप कर Okay. पाए. मृणाल को पूछते. Okay, Mrunal, what was it like to be on the other side of the fence? First of all, I'm so happy to see you all after 2 years, and I'm really overwhelmed to see you all here. Answering your question, I feel आप लोग नहीं जानते लेकिन I was doing journalism, and I always wanted to be a crime journalist. ये फिल्म क्या खोया क्या पाया उसके बारे में है. अगर आप मुझसे पूछो तो ज़िंदगी में एज एन एक्टर मैंने राम माधवानी के साथ काम करके वो जो एक मौका जो पाया था मेरे लिए बहुत अहम, बहुत ज़रूरी और बहुत ही इज़ लाइक माई ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद. जैसे मुझे ये मौका मिला आई मेड श्योर दैट I had to make it work. I literally, I think you guys know we shot this movie in 11 days. Yeah. And he made it possible for me. Yeah. I flew from Jersey set straight to Dhamaka set. मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था. मुझे लगा कि शायद एज अ जर्नलिस्ट यू नो इट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बी ऑन द फील्ड रिपोर्टिंग एवरीथिंग. यू नीड टू मेक श्योर दैट you're you know always on your toes. तो बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, रिसर्च किया, सर्स के यू नो वर्कशॉप्स हुए और it's a very tough job, and I must say each and everybody sitting here in this room, I'm extremely proud of you all क्योंकि मेरा कभी-कभी when I was playing सौम्या मुझे मृणाल को डर लगने लगता था. आई यूज्ड टू मेरा दम घुटने लगता था कि हाउ विल आई बी एबल टू डू इट. तो एवरी डे वाज लाइक रिस्की. So it was difficult, I must say, but this was very important for me. This role was very important for me, for Mrunal to discover many things. And जो सपना मेरा college के दौरान जो पूरा नहीं हुआ to be a crime journalist, I think through Dhamaka that happened. And Ram sir, thank you so much for that. Mrunal, first of all, to work with Mrunal means that you get lost in her eyes because her eyes are so expressive that you're there and then she just grabs the camera, right? So she's so vulnerable, so sensitive, so emotional that I'm quite feeling blessed that she said yes to us. Because I had to, and I didn't have to ask too often, but at least when I asked, she said yes. So thank you for that, Mrunal. Yeah. That's lovely, actually. Now, Karthik, I want to know from you, हाँ. like earlier Smita ma'am ने mention किया, काफी lineup आपकी बहुत interesting है, हाँ. and it's kind of stark apart from the roles that you have done previously, you know. Yes. So I want to know, is that a conscious decision to break away from the image that you had perhaps in the beginning of your career? Because the lineup that you have is very, very different.
आई थिंक मैं ब्रेक अवे इन टर्म्स ऑफ ये नहीं करना चाहता कि मैं रोमांस छोड़ना चाहता हूँ. मैं रोम कॉम्स बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ और उनको भी नहीं छोड़ूंगा. बट ये भी एक कुछ कहानियाँ ऐसी है जो मैं बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ जिनकी तरफ, एंड आई थिंक वो भी करते रहना चाहता हूँ आगे के लिए. सो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ ग्रेट मिक्सचर बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ सच अ थॉट प्रोसेस मे बी. एंड एज एक्टर्स हम लोग सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं. वही एक एक्साइटमेंट होता है एक एक्टर के लिए कि ये वाला रोल करना है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, या ये फिल्म मेकर के साथ काम करना है और इसमें क्या नई चीज़ सीखी जाएगी. तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अब और ऑफ कोर्स पिछले 2 साल में मेरे पास ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स के थोड़े से ऑप्शंस बढ़े आने के लिए, चॉइसेस थोड़ी सी मेरे पास आना चालू हुई हैं. तो वो चॉइसेस को मैं जिनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं खुद देखना चाहूँगा शायद वो वैसी फिल्में मैं करना भी चाह रहा हूँ. Thank you. Karthik, actually, I have a very different opinion from Bhavna on this. When you were actually struggling, like in the industry, to make your presence felt. Nayandeep ji. One minute, he's still struggling. Yeah, I'm still struggling, Nayandeep. Yeah. You're not. So you did a film called Akashvani, which Yes. a lot of people didn't watch, but it was in a very edgy space. You also did a short film called Silvat, which is also very different from what you do. But at that point, maybe you didn't have the audience. Today you have that. Do you feel that somewhere that side got overlooked and it will be seen with movies like Dhamaka and Freddy and Maybe the edgier stuff? Yeah. Because I think मेरा एक शुरुआत से रुझान रहा है अलग अलग स्टोरीज की तरफ से, अलग अलग स्टोरीज की तरफ. बट कई बार क्या होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है वो ओवर पावर कर जाती है बॉक्स ऑफिस नंबर्स जब ज़्यादा होते हैं. तो वो एक चीज़ है जो शायद से इन फिल्मों के साथ उस टाइम हुआ था. आई एम वेरी प्राउड ऑफ आकाशवाणी. वो लव सर और मेरी वो बहुत वन ऑफ आवर फेवरेट फिल्म्स टुगेदर है. हमने 4 फिल्में साथ में की, उनमें से एक वही फिल्म थी जो नहीं चली थी और वो हम लोग की फेवरेट फिल्म है. प्लस बीट सिल्वर्ट, अगेन दिस वाज समथिंग डिफरेंट. तो वो मैंने किया है, लेकिन हाँ हमेशा वो थोड़ा सा ओवर पावर हुआ है विथ फिल्म्स दैट आर गुड ऑल्सो, बट जिनका बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है. तो वो एक चीज़ रही है. आई होप धमाका हर चीज़ को ओवरशैडो कर ले और एक ऐसी फिल्म बने जो हम सबके लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली, एक जो हमें करते हुए फिल्म शूट करते हुए आया एक और अभी तक आ रहा है. आई थिंक ऑडियंस को भी वो एक फीलिंग आई है फिल्म देख के. तो और ये फिल्म सब चीज़ों को ओवरशैडो कर जाए. नयन सुनना तो क्या हुआ. तो हाँ. Hi, this is Monica from Hindustan Times. Hello, My Monica. question is for Ram sir and part to Karthik as well. A lot of people have mentioned Part that two. you shot this film in a record time of 10 days. So I want to ask from Ram sir, what was the reason behind it and how difficult was it to execute? And from Karthik as an actor, how exciting or exhausting was it? तो मेरा पार्ट 2 है. First, we didn't want the news to come out that it was shot in 10 days. It's okay. You can shoot in 10 days, 30 days, 100 days. It doesn't matter, right? Yeah. It's no record of any kind. It was planned to happen in that time because of the kind of film it is. And the next film that me and Karthik do, we're going to take 100 days. But no, the 10 days, what happens is I'm going to spend just 1 minute. I'm not going to spend more than that, just something on technical stuff, just so that everybody understands. I shoot in a very different way. I shoot with 3 cameras, 7 cameras, and in 10 cameras sometimes. 10 bhi the ek din, ya 2 din. And imagine if we were doing this press conference today, we are doing the trailer launch today. The way I would handle it as a director is I would actually do it like this. So that means this scene would be in real time. So I shoot it like a documentary. I shoot it like theater. I also shoot it like a feature film. So this way that I've been doing from Neerja and Arya is a very particular way which we call, Amita and me now call the 360-degree system of working, which is, there are no lights on set. You can go anywhere you want. So for the actor, for Mrunal, for Amrita, for Karthik, it's a very freeing experience. So I don't do it in the traditional way. I remember
so I know my 1 minute is over. I'm going to take another minute. I remember on day 5 of the shoot. Denise की acceptance speech. And this is my, exactly, I know. On day 5 of the shoot, we had 7 cameras. And Mrunal was part of the bridge ka set, and Karthik was here, and Amruta was there. And after my first take, I said, yaar, and we call this system, we call honest, okay? And then the other system, we call the traditional system, which is एक camera के साथ ये setup, वो setup, जैसे normally picture बनती है. So I said to my team, I was in the video village, and I said to my team, यार ये 7 कैमरे से अभी नहीं होगा यार, let's just shoot it traditional. Forget it. And Karthik was there tying his shoelaces at the side, and he happened to overhear this. And this is the kind of commitment that I've had from Karthik, from Mrunal, from Amruta, which is that they committed to the way that I work. And that day, when I said I don't want to do it in my way, Karthik suddenly looked up, he was tying his shoelace, and he said, sir, traditional? आप एक कैमरा के नहीं बिल्कुल नहीं सर. मुझे वैसी पिक्चर बनानी नहीं है. And he gave me the courage to follow my own conviction. And I think for an actor to motivate me to do that and to keep my vision has been a great collaborative strength from Karthik and from Mrunal and from Amruta, who've committed to where I want to go. So it's really not to do with the number of days, it's just the way that I work. In Neerja, I did shoot the plane in 12 days. I work very fast, but I also give lunch breaks and I give dinner breaks and I do a 12-hour shift. But if I can add to that, I have to say that when you get the script, you get the script scene-wise. But in the Dhamaka script, when I received, I got it chapter-wise. So it was divided in 9 chapters, chapter 1 to chapter 9. Yep. And Ram sir made sure that each and every actor went through the workshops, made sure that we all were on the same page. Like अगर नींद से भी अगर मुझे कोई उठा के पूछे कि chapter 6 में क्या है, so I should be able to tell that, even though I am not a part of that chapter. So that's how thorough, not just the actors, but the entire crew, the entire team, and the way Ram sir had organized everything. There was a video village. Is that what we call? There was a video village. It was called a PCR room. PCR room, yeah. So there was multiple monitors. There were tents for different departments so that everyone is doing their job. Nobody's coming on set. Also shooting for me on a green screen was very challenging because it was a lot of imagination. And the way Ram sir explained it to me, the way during workshops, when we went on floor, when we were on set, we literally just rolled and we finished it in 2 or 3 takes maximum. That's it. And I think that was the brilliant experience of my life, and this is exactly what I was craving for a long time, to work with my dream director Ram sir. And I can say that this is my jewels that I have collected in my jewelry box. Thank so you, yeah. Mrunal, that's very sweet. Thank you. But to get Karthik and also Amruta to speak about it for just a minute, and they should all speak only nice things about me. Let's make that very clear. Amruta, please. So, लेकिन ये आप नहीं भी बोलते तो हम because that is everyone asks me कि आपने पहले ये film जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपने क्या, मैंने कहा यार राम सर, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैड सीन नीरजा एंड आफ्टर दैट व्हेन आई रियलाइज्ड कि आप किस तरह से शूट करते, तो आपने अभी समझाया सर, तो उसमें ही थोड़ा ऐड करके इट्स लाइक नाटक, मतलब 45 मिनट्स का टेक होगा तो आप बीच में रुक नहीं सकते. वी हैव टू जस्ट, नो वन कैन से कट मेरा यार ये भूल गई हूँ, वो भूल गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. सो आपको पूरा 45 मिनट्स तक वो चैप्टर पूरा होने तक आपको पूरा टेक देना है. ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था. और मैं चूँकि नाटक से करके यहाँ आई हूँ तो मेरे लिए मुझे मज़ा आया कि बाद में क्लोज़ करते वगैरह कुछ नहीं, सारे फ्लो में एक साथ वो हो गया. कई मज़ेदार चीज़ें भी हुई, जैसे मुझे याद है कि एक मेरा सीन था जिसमें मैं दवा लेती हूँ एंड वो बीच में आता है, तो मैंने वो गोली डाली मुँह में, मैंने पानी पिया एंड द सीन वॉज गोइंग ऑन एंड इट वॉज क्लाइमैक्स, सो एवरीवन वॉज टेंस. और सीन चालू है, अचानक मेरी गोली अटक गई गले में, तो सबको लगा मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आई एम लाइक मैंने ऐसे किया. सो एवरीवन इज लाइक वाओ, मतलब सबको लग रहा है क्या वर्किंग किया है. और मेरी जो टीम थी आसपास की, तो उनको पता चला क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट मी, और मैंने उनको ऐसे किया, और ये सब हम देखते हैं, तो आई एम लाइक
तो लाइक एवरीवन इज लाइक क्या एक्टिंग है भाई, क्या एक्टिंग हो रहा है, एंड आई एम लाइक एंड देन बट द शो मस्ट गो ऑन, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम थिएटर आई एम लाइक यू नो आई हैव टू पुल दिस ऑफ, एंड देन मैं पानी पी रही हूँ और फाइनली मेरा डायलॉग का क्यों आया, तब तक कार्तिक के डायलॉग्स चल रहे थे एंड कार्तिक भी ऐसे बोल के मेरी तरफ देख रहा है, मैम तो उसको लग रहा है कि कुछ क्या है ये, अच्छा कर रही है लेकिन क्या ये क्या कर रही है, मतलब यू नो बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडेड, इट वाज नॉट डिसाइडेड बट यू हैव टू पुल इट ऑफ, एंड देन आफ्टर द शॉट गॉट इरिटेट भी हो गया था एक पॉइंट पे, इतना जोर जोर से खांस रही थी मेरे डायलॉग नहीं सुनाई दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये कोई तो रोको, बट या एंड राम सर वाज इन टू माइंड्स कि ये क्या है, तो वो शॉट हो गया और उसके बाद कट के बाद सबने कहा वेरी नाइस, तो आई वाज लाइक वो एक्टिंग नहीं था भाई, मुझे सचमुच हो गया था, बट देन आई थिंक यूनिवर्स कॉन्स्पायर्ड एंड वो शॉट बहुत आप देखेंगे वो बाद में कि वो शॉट ने बहुत कुछ ऐड किया है इस रोल में, लेकिन मुझे ये सचमुच टिपिकली बोलते हैं लेकिन मुझे बोलना है कि वो जो कुछ ऐड किया वो यूनिवर्स ने, और बाकी सब कुछ जो है वो राम सर ने किया है, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू राम सर। एक एक्टर ने एक्टिंग के लिए तो जान तो देनी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना खून दो, मतलब तो यहाँ पे सचमुच बाल बच गए। Thank you. कार्तिक का प्लीज गो अहेड। व्हाट? Sorry? That's a very good question, sir. That's a very good question. There is a song that we have. There are two songs in the film, but ये जो last song जो आपने जो सुना, that's really the thematic idea of the film, which is क्या खोया क्या पाया, and which is one of the beauties about Hindi cinema, कि you can actually speak about the philosophy of the film through song. And I believe in that kind of usage of song, and I love songs in Hindi cinema. So the last song, in some ways, what happened was that it was meant to be a different song, and then one day Karthik said, "Sir, वो जो आपने जो निर्जा में किया था ना, वो जीते हैं चल, ऐसा कुछ गाना करते हैं सर, ऐसा कुछ गाना करते हैं." And so actually, I must say, he was the person again who motivated us to do a song that is in a way that tells you what the film is about, which is in the climb of life and the ambition of life, in the ladder that you have to climb. How much will you lose? How much will you gain? And Puneet Sharma, who's the lyricist who's not in town today, others you'd have been here, and he's my co-writer. So he's the person who's written the lyrics, outstanding lyrics, and an outstanding song done by Vishal Khurana, who's done the music for the film also. He's also done the Nirja music. So that's basically, but thank you for asking that question. और उससे हमने ये पाया चीज़ कि हम पिक्चर में गाना भी है। सर आपने जो कार्तिक के बारे में बताया, आई जस्ट लाइक टू ऐड टू दैट कि बाकी चीज़ों में भी जो उन्होंने ऐड किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंकिता का एक बहुत, वो हमने नहीं तय किया था कि वो स्मोक करेगी, वो हमने तय नहीं किया था, इट केम फ्रॉम कार्तिक एंड इट एडेड सो मच टू द कैरेक्टर। मुझे ये वो याद है कि वो आते ही उसका कैरेक्टर इस्टेब्लिश उस चीज़ से हो जाता है, सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। जी सर, थैंक यू अमृता। हाँ सर, सॉरी, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. उस टाइम कुछ विजिटिंग हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि लॉकडाउन में थे जब ये प्लानिंग चल रही थी, एंड उससे ज़्यादा हमने जूम कॉल्स में काफ़ी ऐसे, ऑफ कोर्स मैं नेम, बट मैं काफ़ी ऐसे लोगों से बात की थी या रिपोर्टर से। मैं शुरुआत में फिल्म में एक आरजे भी प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा, तो एंड वो चेंज टू वो अपना रिपोर्टर जो पहले हुआ करता था उस वाले सेंस में आता है। तो वो एक तो रेडियो जॉकीज़, उनके साथ बातें की, जूम कॉल्स होने लगे थे। ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सबके काम जूम कॉल्स पे होते थे, तो इसमें भी वही हुआ था। जो भी वर्कशॉप थी, जो भी बातें थी, जिसका भी इनफैक्ट जो जब रेडियो वाला हमारा जो रेडियो जॉकी रूम था, उसमें क्या बटन्स क्या चलते हैं या कैसी जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, उसके बारे में सब जूम कॉल में ही मैंने विजिट किए थे। न्यूज़ रूम्स चाहे रेडियो स्टेशंस, तो उनके वीडियोस वहीं पे देखे थे, एंड दैट्स व्हाट वी डिड, आई थिंक विद रिपोर्टर्स ऑल्सो, टीवी रिपोर्टर्स ऑल्सो, उनके साथ भी काफ़ी मेरी वर्कशॉप्स और काफ़ी बातें हुई थी
कि किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं या किस तरीके से वो बात करते हैं, तो ये बहुत हुआ था शुरू में. But this is only to get a sense of realism and truth because that's the way that we shoot and the way we work. Yeah. But having said that, the film is not about journalism. That is just the backdrop. I just want to repeat myself. Have I said that before? It's a human drama film about a man who is ambitious. Did I say that? Hi, Karthik. Hi. Hi, sir. Hi, Hi. everyone. Hi. Russell here from Hi, Russell. Bollywood Life. So, first of all, huge round of congratulations. It's seriously looking amazing. Oh, Tight, it's so- taut. Thank you. My question is that from the time the film was announced, there was, we have come to know that it is probably loosely based on the Korean film The Terror Life. Now, there was a time when Hindi cinema used to blatantly make a lot of movies based on Asian films or Hollywood films, and nobody came to know about it, and it was almost like a get out of jail card because you had a ready, sure shot mode of success. But now, with the world coming closer because of OTT and everybody knowing things, is it become a riskier proposition to remake other films because people already have access to it before watching this film as opposed to before? I would like both of your thoughts on it. How many times have you seen the Ramayana? How many times have you seen Shakespeare plays? There are Plenty some of times. stories, yeah, so it's okay. I think that there are some stories that are worth telling, and they're worth telling again. And I think that those adaptations, as long as they are culturally rooted, as long as they make sense within the time that there is, as long as there is a job that we're reaching out to newer audiences, thanks to Netflix actually also, to allow us to reach out to a whole new generation of audiences. So I think that we don't look at it like that. I think you yourself, when you're watching whatever that you have watched in the past, in fact, there's perhaps a sense of excitement about saying, yaar, we want to see this. And also it depends not so much on the adaptation, but whether it's a good adaptation or a bad adaptation. We are hoping that we made a good adaptation. So, and we are hoping that we have respected the work that has come to us. But having said that, it is very different from what it was. So, Karthik, do you want to? Yeah. सर आई थिंक मतलब यही मैं यही है जो है मुझे लगता है एक फिल्म मेकर का भी एक नज़रिया आता है कई स्टोरीज को कहने का एंड जिस तरीके से ऑफ कोर्स राम सर ने ये स्टोरी कही है वो काफ़ी इसमें एक अलग अलग डिटेलिंग भी है जो आई थिंक और ऑफ कोर्स एक कल्चर का भी एक बहुत डिफरेंस आ जाता है कई फिल्मों में जब आप उनको इंडियनाइज कर रहे होते हैं या यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं या जिस तरीके से जिस सेटअप में यहाँ पे तो वो एक उस पिक्चर में गाना नहीं है करेक्ट उस पिक्चर में राम माधवानी सर भी नहीं है पिक्चर में कार्तिक आर्यन भी नहीं है उसमें करेक्ट बट बेसिकली हाँ वही है कि हर फिल्म मेकर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कई बार एक ही वन लाइन भी हो सकती है कई बार और उसी पे अलग अलग फिल्म मेकर्स अलग तरीके से फिल्म बना सकते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर तो वो बस बात उतनी सी होती है Hi Ram, Sana from Indian Express here. Hi. You've of course repeated yourself that it's not based on journalism, but tell me what made you pick up a newsroom for this film? Does it add more sensationalism, as Amrita's character rightly says that hum news dikhate nahi bechte? Does it help you pick up a newsroom for Dhamaka? It is that question. It is that time for that question. Well, I think that first I could have set the film in the stock exchange, we could have set it in the film industry, we could have set it anywhere. And the original itself is set in a newsroom in any case, right? So there is no question of us doing any sensationalism or any of that. That's, like I keep saying, that really is a backdrop. And you will see that when you see it, you'll realize that that's just the backdrop. It's a human story. I'm saying that again, sorry about that. But it is a human story, and it's a drama, and it's about a fallen hero. In some ways, it's also a tragic story about a man who basically loses everything in trying to get everything. And so I think those are the things that, like, you can turn around and say Neerja was a hijack story. But it's not a hijack story, right? It's about a mother-daughter relationship. It's about a family. It's about what happens to you when you lose
your child. And so there were many things there which were not that. Similarly over here, there are many things over here which are not that. And I think when you see the film, you will receive it as that. And therefore, like even though we keep saying that that is just the backdrop, I think when you see it is when you'll believe it. So. Hi Ronnie sir, Himesh this side from Pink Villa. Ronnie sir, Himesh this side from Can we Pink have Villa. last two Firstly, questions, congratulations to everyone. The trailer looks fantastic. Thank you, Mesh. Thank you so much. That's जो भी आप कहते हो सच कहना. Such कह रहा हूँ. My question is to Ronnie sir. Sir, I remember in May 2020 when the pandemic had just started, you said that the theatrical business will take some time to get back. You said that it will be the second half of 2022 when things will get back on track, and that's exactly what is happening if you look at things now. As a producer, how do you look at the future of Indian cinema in terms of bifurcation of content? Because we see your slate and we see a clear bifurcation between theatrical content and OTT. So how do you view the future of Indian cinema in terms of content? I believe Dhamaka was also always conceptualized as an OTT film from the start. So is that something you see happening frequently? See, I think in storytelling, there's no such thing as an OTT film or a theatrical film from an audience point of view. And I don't think there's a few... See, the overall problem here that everyone feels is there's a time of pre-theatrical and post-theatrical, and that's not the case. I think as technology comes about, everything comes and actually joins hands over a period of time. So I would say we've got a lot of time. I think when I said that in 2020, it was only an expectation because everyone was still releasing and making release dates announcements. I think if you look at, as all of us are trained to do as producers, directors, actors, is first to understand what does the consumer want to see, what does our audience want to see, and what are the trends happening. So I think if you follow your consumer, you follow your audience, you get your answers much faster than that. That's something that I've strongly believed in from the beginning of time. And I think today, OTT overall has actually got a phenomenal push because of the element of pandemic, but they would have managed in any case. So I think even today when we're doing many other things, the future of storytelling will not change because audiences will want to hear engaging stories. They'll want to go to the movie theaters for what they want to see, which is very visual. And the fact of the matter, the beauty of OTT is you can watch at any time you want. And the element of OTT success has always been binge watching, right? So I think those are very, very different audience trends. And I think it's just natural for it to happen. And Karthik, for you, have you been conscious while picking up subjects like कि ये मैं OTT के लिए कर रहा हूँ theatrical No, I don't think it works that way. A storyteller is a story always. एक सवाल प्रतीक्षा जी से That's what matters. Thank you, Ronnie. Thank you for your question. कार्तिक मैं सर से पूछ लीजिए. थैंक यू सो मच, मेहरबानी हो पाएगा. कार्तिक, अनगिनत फिल्में आपकी तरफ से हैं जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हैं. सोनी की स्वीटी की बात कर लूँ मैं और बाकी फिल्मों की बात कर लूँ. ये एक पहली फिल्म है और जिस तरह के हालात हैं, फिल्म थिएटर में ना रिलीज होकर एक प्लेटफॉर्म पे जा रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? दूसरा सवाल मैं साथ में ऐड कर दूं, बाकी लोगों को परेशानी ना हो. वी हैव सीन यू प्लेइंग फुटबॉल विद रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह. क्या आपको नहीं लगता कि पंचनामा 3 का भी अनाउंसमेंट कर देना चाहिए सेम स्टारकास्ट के साथ? रणबीर और मैं पंचनामा 3. आई थिंक वो लव सर से ये सवाल करेंगे. अच्छी कास्ट है ये भी. बट मैं अगेन विद द काइंड ऑफ फिल्म धमाका, जैसी धमाका फिल्म है, और इसके लिए हम लोग ने जब ये फिल्म तैयार हुई थी और या फिर उसका जब प्रोसेस भी चल रहा था, तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए आज की तारीख में, जैसे रोनी भी बोल रहे थे, कि एक ऑडियंस का जो पैलेट है वो दोनों तरफ ही है. ऐसा कुछ नहीं है कि चाहे वो कि बॉक्स ऑफिस के लिए अलग फिल्म बनेगी इसके या थिएटर के लिए अलग बनेगी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अलग बनेगी. ये एक आज की तारीख में एक ऑडियंस का इतना ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो एक स्टोरी में ज़्यादा चला गया है. अगर वो स्टोरी अच्छी लगती है, अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए थिएटर भी जाएंगे और आप उसके लिए अपने घर पे टीवी पे या लैपटॉप पे या कहीं पे भी फ़ोन पे ये फिल्म देखेंगे. तो वो देखेंगे ज़रूर. मेन चीज़ है हमारे लिए कि ऑडियंस आनी चाहिए. प्लेटफॉर्म चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो,
तो आई एम रियली एक्साइटेड. ऐसे मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा मिक्स करना है कि एक कॉकटेल बनाना है, ये यहाँ के लिए, ये यहाँ के लिए. वो आई थिंक वो पूरा डिसीजन जो होता है वो फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड सबका होता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए ये फिल्म करेक्ट है. मैं सिर्फ वहाँ पे एक्ट करने और मतलब सिर्फ एक्ट करने आता हूँ और कुछ नहीं. Wonderfully said, Aryan. Time for our last फुटबॉल question. खेलना मुझे पसंद We है. have one last question. कार्तिक मैं सवाल करना चाह रही हूँ आपसे बहुत देर से. रेखा जी मैं भी सवाल करना चाहता हूँ बहुत देर से. अरे प्रतीक्षा जी से एक सवाल है कि नेटफ्लिक्स हाँ। हो गया या फिर अमेजॉन हो प्रतीक्षा गया जी। या फिर और भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उनकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस कौन है? क्या वो जो मतलब चर्च गेट से विरार जाने वाली ऑडियंस है जो फ़ोन पे देख रही है या फिर टियर 2 सिटीज़ की ऑडियंस है? आप लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं? और दूसरा सवाल अपने कार्तिक भाई से भी. कार्तिक आर्यन जी सर ब्रांड हैं. ओके. आज के कार्तिक को किन चीज़ों की वजह से सारे प्रोड्यूसर्स लुका छिपी नहीं कर रहे हैं, जी. उनके पीछे रेस लगा रहे हैं? नहीं सर. पहले क्या प्रतीक्षा जी, फिर मैं प्रतीक्षा के बाद करने के बाद जी ये जी जवाब आपकी प्रतीक्षा रहेगी. मैं प्रतीक्षा करने के बाद जी जी. ऑडियंस जैसे सब लोग कह रहे हैं कि हम फिल्म मेकर्स जो हैं वो मूवीज़ दे आर मेकिंग इट बिकॉज उनको स्टोरी अच्छी लगती है, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे जाए चाहे वो थिएटर पे जाए. दैट्स अ सेकंड थिंग. जैसे हम खाना रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, घर पे भी ऑर्डर करते हैं, घर पे भी बनाते हैं. सो हर चीज़ के लिए अलग हर काइंड ऑफ स्टोरी के लिए अलग प्लेटफॉर्म है. बट कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, वी थिंक दैट हमारी ऑडियंस वो है जिनको फिल्में देखना पसंद है. सो हमारी आशा है कि हमारी ऑडियंस बढ़ती जाए और पूरा हिंदुस्तान नेटफ्लिक्स पे हो और हमारी पिक्चरें देखे. दैट इज़ द होप. बट you know, we think that audience can watch it on Netflix and they can watch it in the theater. So eventually, जिनको फिल्में देखना पसंद है वो आए नेटफ्लिक्स पे, वो धमाका देखे, वो और पिक्चरें देखे. उसी की तरफ हम काम कर रहे हैं. रॉनी सर क्या आपको भी लगता है कि मतलब दोनों को एग्जिस्ट करेंगे सिनेमा हॉल्स भी, क्योंकि 22 से तो मतलब सबसे बड़ा सर्किट खुल रहा था, तो मतलब आप लोग कंसीडर कर सकते थे कि मतलब चलो ये पैरेलल लाते हैं या फिर 2 हफ्ते के गैप के बाद? देखिए हम लोग ज़्यादा करके बोल रहे हैं कि ये बदलाव एक्चुअली इट्स ऑल एन एंड नॉट एन और आप ये समझ के आगे चले तो आई थिंक इट बी मच बेटर बिकॉज इट्स नॉट एन और सिचुएशन. नथिंग इज चेंज्ड इन दैट फॉर्म whatever you look at that. So if you're on a platform or you're not on a platform, I don't think it makes a difference. Audiences will follow a good story wherever they really want to go. So I don't think anything is changed forever. It's not like when single screens were there, then multiplexes came and then you said, will you stop watching in a 1,000 people theater and go to a 60 cinema theater? Or it's an evolution that happens. And I think today the only thing I would say that is going to change is how we're going to define a hit and a super hit. Yeah, true. And I think that definition will change because a movie can be a super hit anywhere it wants to. The only definition of super hit is never a box office. It's how much you connect with the audience. And if the audience connects with it and then it becomes an evergreen movie, that is going to be the definition of a super hit and not a Friday night, a Saturday night or a Sunday night. So हाँ मैं प्रोड्यूसर्स के क्या ये न्यू एज प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मुझे साइन किया. सर आपने मुझे क्यों साइन किया सर? आप ही बताइए. मैं इतने बड़े प्रोड्यूसर यहाँ पे बैठे हैं. हमें Karthik, you signed me. I didn't. No sir. Yeah, he's signing all of us. Karthik has the power to sign all of us. ऐसे हाँ सर. हाँ जी. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your question. Thank you very much. Perhaps another time. बहुत शुक्रिया आप सबके सवालों के लिए. Thank you very much. And thank you very much to the अभी रुक दो. last question. Go for it. Okay. सर बैठो. नहीं ऑफ कहाँ किया? आप बोलो ना, सब सुन. आगे. मैम. नमस्ते मैम. Thank you. एक्चुअली मैं कार्तिक से जो सवाल
मैं एक दूसरा सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कार्तिक, जिस तरह से जब तक ये जो सिनेमा का जो नया सलीका है जिसे हम OTT कहते हैं जी। वो जब तक नहीं था, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक एक्टर पे एक होता है ना, एक फ्राइडे का एक प्रेशर जी। रहता था कि बॉक्स ऑफिस क्या होगा, जी। क्रिटिक्स का क्या वो रहेगा। तो जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, वो आपका दिल अभी भी धक धक कर रहा है या आपको लगता है कि नहीं वहाँ से एक राहत है, वहाँ से एक सुकून है? मतलब ये सवाल आपके लिए है क्योंकि आपने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर और बहुत सारी इस तरह की फिल्में सिनेमा में दी हैं, पर ये आपका OTT डेब्यू है। जी। जैसा कि रोनी सर ने अभी बोला था कि ये और नहीं हो गया, अभी एंड है कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंड थिएट्रिकल्स है। फिल्म जो हिट होती है वो पता लग जाता है कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है। आई थिंक वो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम सबके साथ रहता है कि ये फिल्म पसंद आए सबको, इररिस्पेक्टिव। वो जो एक प्रेशर है कि बॉक्स ऑफिस वाला, ऑफ कोर्स वो थिएटर में एक हर बार रहता है कि एक नंबर, एक सेट ऑडियंस वहाँ पे आए जाने के लिए, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक क्रेडिबिलिटी का प्रेशर रहता है कि फिल्म उतनी ज़्यादा जो एक ऑडियंस, इससे अभी एक्सपेक्टेशंस आई थिंक काफ़ी बढ़ भी चुकी है विद टाइम एंड विद द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी हैव बीन वॉचिंग। उससे एक ये हो गया है कि हमने बहुत कुछ देखा हुआ है, कुछ ऐसा है जो नया है। तो आई थिंक वो जो है वो एक नया कुछ करने की, वो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने भी एक वो एक हम लोगों के लिए, एक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए भी ओपन हुआ है एंड जो कि बहुत ही बड़ा, इनफैक्ट विद नेटफ्लिक्स ऑल्सो मैं बोलना चाहूँगा कि नेटफ्लिक्स भी वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और जिसमें आई थिंक ये हमारे लिए एक खुशनसीबी है कि धमाका इस प्लेटफॉर्म में आएगी और जिस तरीके की एक ऑडियंस व्यूइंग है वहाँ पे वो एक प्लेटफॉर्म बहुत सलीके से दिया जाता है एक फिल्म को। सो आई एम रियली ग्लैड कि वो यहाँ पे हो रहा है। बट मेरा आधा प्रेशर तो राम सर, रोनी सर ने वैसे ही ले लिया, तो मेरे ऊपर कुछ प्रेशर रहा नहीं। तो आई एम जस्ट हैप्पी that he is smiling all the way. Just one thing I want to add there, because I think everyone talks about OTT. एक और जो चीज़ है, the audience globally that is now watching Indian cinema वो add हो गया, gone up phenomenally. Yeah. And I think everyone needs to understand and appreciate that from talent, all kinds of talent. We are a soft power that has not been a soft power. Correct. And maybe OTT will make us a soft power. And I think that is the power of what we want to do here. So अभी बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं, ग्लोबली कितना लोग देखेंगे वो प्रेशर है ना कार्तिक? Great. Thank you very much. Thank you very much for making such a wonderful film, and what a wonderful, wonderful time. Thank you for your questions. Can we please come towards the center for a photo opportunity? यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी. Karthik, Ram sir, Ronnie sir. सेंटर पे सब, ये सब लोग एक साथ, पूरा ग्रुप है, फैमिली पे. Pratiksha, if we could.